नमस्कार दोस्तों। आज सैटरडे का दिन है और काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर बाज़ार में कुछ बोलने को ना हो तो ना बोलना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली बाज़ार में एक रेंज में पूरे मई महीने ट्रेड किया गया है। और आज वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो आपने कल देखा है कि जो आपके हमारे नए आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, जो कि अगर हम बात कर रहे हैं डिफेंस के हिसाब से, तो उसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल आप बोल सकते हो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को दिया गया है। इसके कारण हैं, सबसे पहले आप ये देखें, जब से ये नए गवर्नर आए हैं, मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों की, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े भविष्य में और आप खुद समझ पाएँ कि जब आरबीआई गवर्नर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसके पीछे के कारण क्या होते हैं और उनकी रिसर्च क्या होती है। आपने देखा ये फरवरी से ऑलमोस्ट सरकार ने 100 बेसिस पॉइंट की रेट कट्स करे हैं। तो जब रेट्स कट्स होते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में मेंबर होते हैं वो 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 सरकार के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 3 बारी में, पहले 25 फिर 25, अब जो कल रेट कट करें वो अनएक्सेप्टेडली 50 बेसिस करें, जो कि ये चीज़ दर्शाता है कि आपकी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो नीचे आ रही है। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, 2019 जुलाई से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट सबसे लोअर स्तर पे आ गई है। मतलब 3.2 3.7 के आसपास है, जो कि जुलाई 2019 में थी। तो इससे ये आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं वो एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे आप ये देखो कि सरकार ने सबसे पहले आपके आते ही रेट कट्स करे। रेट कट करने से क्या होता है, लिक्विडिटी बाज़ारों में जाती है। जब बाज़ारों में लिक्विडिटी जाती है तो बाज़ारों के बैंकों के पास पैसा आता है। मैंने कल एक स्टेटस भी लगाया था जिसमें मैंने लिखा था कि आरबीआई ने सीआरआर कट करके एक बूस्ट दिया है बाज़ार को। अब सीआरआर क्या होता है, देखो सीआरआर को समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके फुल फॉर्म क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका यूज़ क्या है। हमारी, अगर हम एक नॉर्मल इंसान को समझाएं कि सीआरआर क्या होता है, सीआरआर का मतलब है कि आप समझो कि आपके पास किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं, तो सरकार ये बोलती है कि मुझे 4 रुपये आप पहले सिक्योरिटी जमा करा दो। तो 100 रुपये में से 4 रुपये सरकार रख लेगी, तो बैंक जो है वो 96 रुपये पे ही आगे बैंकों को लोन पे देता है। तो बैंक ने क्या किया, उस चीज़ को कम कर दिया, 4% से 3% कर दिया। प्लस जो सीआरआर होता है वो सरकार नहीं डिसाइड करती, वो हमेशा आरबीआई डिसाइड करती है। जो एसएलआर होती है या जो सीआरआर होती है वो आरबीआई डिसाइड करता है, अदर देन कि सरकार डिसाइड करे। जो एमपीसी मीटिंग होती है हर 2 महीने में, मतलब साल में 6 मीटिंग्स होती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट जो एज़ पर शेड्यूल है हमारी सरकार का या आरबीआई का, वो है कि हर 6 महीने में, हर 2 महीने में एक मीटिंग होती है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं डाटा क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। अब मुद्दा ये है कि जो एक 100 बेसिस पॉइंट सरकार ने कम किया है, जो कि सितंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जो लिक्विडिटी आएगी हमारे सिस्टम में वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की आएगी। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इससे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो अपनी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ में, कि जब ये पैसा आएगा बाज़ार में तो किन क्षेत्रों में इनका फ़ायदा होगा। सबसे पहले रेट सेंसिटिव। क्यों? अगर सरकार रेपो रेट कम करती है तो बैंकों को जो सरकार से पैसा लेना है वो सस्ते दाम पे मिलेगा, तो लोगों को सस्ते दाम पे जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार प्रोएक्टिव होके ये देख रही है कि सारी चीज़ें पहले ही कम कर दी जा रही हैं। जो सीआरआर का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, कल बाजार ने रैली क्यों करी, आपने देखा होगा। जब सरकार ने बोला कि हमने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किए, बाजार में शार्प मोमेंटम आया, कूल ऑफ हो गया। जब बाजार ने ये बोला, जब आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि यहाँ से बाजार में मोमेंटम हम सीआरआर में भी करने वाले हैं रेट कट्स, तो उसके बोलते ही बाजार रुका नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये आपको समझ में आएगी चीज़, जब तक बाजार अपना काम कर चुका होगा। बैंक लाइफ टाइम हाई पे है, आपका आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ पे आईटी अंडर परफॉर्म करता रहेगा। मतलब आप ये समझो, अगर ट्रंप ने कुछ भी बोला तो आपका गोल्ड, आपके मेटल और आईटी सेक्टर नहीं चलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये जो सीआरआर रेट कट हुआ है, इससे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बाज़ार में पड़ता है। अब हमें इसके साथ साथ एक चीज़ों को अपने व्यू में एक्मोडेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। वो होती है जो आरबीआई की हम बात करते हैं कि आरबीआई का क्या स्टांस था। तो आरबीआई का स्टांस अगर आपने पहली मीटिंग में सुना है
तो उन्होंने कहा था कि हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बाजार के ना आरबीआई के मैटर को समझते हैं। मैं इसमें ये नहीं बता रहा आपको कि कल बाय करना है या सेल करना है। इस वीडियो में मेरा पर्पज़ ये है कि आप आरबीआई गवर्नर को सुनो और अपना व्यू खुद बना पाओ। तो हमें ये समझना है कि जो आरबीआई गवर्नर के स्टांस होते हैं, जैसे एक्यूमुलेट होता है, न्यूट्रल होता है और टाइटनिंग होता है। देखो, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है या तो सरकार जो रेट है वो बढ़ाने वाली है। एक्यूमुलेशन के अंदर देखो दो चीज़ें होती हैं। एक्यूमुलेशन में सबसे प्लस पॉइंट जो हमें देखना है कि सरकार को ये लग रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है, और इन्फ्लेशन जब कम होती है तो सरकार पैसा देती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सरकार लिक्विडिटी को टाइटन करती है। अब अगर हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है या तो सरकार रेट घटाएगी या आप उसको न्यूट्रल रखेगी। अगर बाजार न्यूट्रल स्टांस पे जाता है, अगर आरबीआई न्यूट्रल स्टांस रखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब वो अकॉर्डिंग टू डाटा देखेगा बाजार में कि अगले दो, जैसे इस बार बाजार ने बोला कि हम एक्यूमुलेशन से न्यूट्रल पे आ रहे हैं, तो न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि सरकार अगले 2 महीने की पॉलिसीज़ को देखेगा कि अगले 2 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ी है कि घटी है, उसके अकॉर्डिंगली रेट्स डिसाइड होंगे। तो अभी जो सरकार ने दिया है वो आरबीआई ने दिया है वो 2 महीने का डाटा बोला है उन्होंने कि 2 महीने बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें बढ़ाने हैं, घटाने हैं या न्यूट्रल रखना है। एक होता है टाइटनिंग। टाइटनिंग का मतलब ये होता है कि या तो हम रेट बढ़ाएंगे या न्यूट्रल रखेंगे। तो हमने जब भी आरबीआई गवर्नर या वर्ड बोलते हैं कि हम एक्यूमुलेट करने वाले हैं या टाइटनिंग करने वाले हैं या न्यूट्रल करने वाले हैं, तो इन वर्ड से बाजार में मोमेंटम तेज़ी से बढ़ता है। तो ये चीज़ें थी जिसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आप अगर पूछें मेरे से तो बेटर है कि आप रियलिटी स्टॉक्स में देखें, जैसे आपका गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, डीएलएफ हो गया, आपके हाउसिंग सेक्टर हो गए, हुडको हो गया, या आप और जैसे सेक्टर्स हैं आपके रेट सेंसिटिव में आप देख सकते हो, ऑटो सेक्टर्स में देख सकते हो, एनबीएफसी देख सकते हो। एनबीएफसी में आपका बजाज फाइनेंस हो गया, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आपका एम&एम फाइनेंस हो गया। तो इस तरीके के शेयर्स में आपको एक स्विंग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और रही बाज़ार की बात, तो बाज़ार जिस हिसाब से न्यूज़ है, अगर मंडे के चांसेस ये हैं कि गैप अप होगा, और लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। अगर मुझे कुछ लगा कि नई वीडियो बनानी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि एक व्यू के लिए वीडियो बना दीजिए, क्योंकि व्यू बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाता है चेंज को कि नहीं। तो हर रोज़ वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वीडियो बने तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आई होप को ये जो मैं आरबीआई के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि इसका क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पहले क्या था कि हम बाज़ार में काम होने के बाद इनिशिएट लेते थे। इस बार हमने आगे बढ़ के, जैसे होता है ना कि आगे बढ़ के फुल टॉस बना लेना बॉल को, तो आरबीआई ने वो काम किया है, जो कि एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हम खुद से पहले प्रोएक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि हमारी इन्फ्लेशन कम है, हम पैसा डालें और उसको बढ़ाएं ग्रोथ को। तो ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अब जो मैं स्टांस की बात कर रहा था, देखो एक्यूमुलेशन का मतलब एक्यूमुलेट करना या न्यूट्रल रहना, स्टांस करना या टाइटनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि ये आरबीआई गवर्नर के लिए कि ये लॉ हो गया कि नहीं, उसको ये करना ही पड़ेगा। बट इससे क्या होता है कि स्टांस से एक्यूमुलेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको ये एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, इन्होंने ये बोला है तो इससे ये चीज़ होने की संभावना है, जिससे हम एक व्यू बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका कमेंट हो, अगर आपको लगे कि आपकी नॉलेज में कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ बढ़ती है इस चीज़ से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें एक बारी।